अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। अल्लाह सुब्हानहु व तआला आप सब पर रहमत नाज़िल फरमाए और अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम सब की रहनुमाई, इताअत और खैर की तरफ फरमाए। अभी आज जो एक्सरसाइज एक जो शेख ने दी हुई है, जिसमें फ़ेल को इस्तेमाल किया गया है, किसके लिए? मुखातब के लिए, मुखातब वाहिद के लिए, इसी तरीके से मुखातब जमा के लिए, फिर इसी तरीके से मुखातब मुअन्नस वाहिद के लिए, मुखातब मुअन्नस जमा के लिए उसको, और इसी तरीके मुतकल्लिम में वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम के लिए उसको मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, आपको देखना है, ठीक है। पहली चीज ये है ज़हबता, ठीक है, तू गया, ठीक है। ज़हबती, तू गई, ठीक है। ज़हबतू, मैं गया, ठीक है। ज़हबता, ज़हबती, ज़हबतू, ठीक है। ये जो है ज़हबता, ये सेकंड पर्सन है, जिसको अरबी में हम लोग क्या बोलते हैं? मुखातब या हादिर। और ये भी सेकंड पर्सन है, ठीक है। इसको अरबी में हम क्या बोलते हैं? मुखातब हादिर। लेकिन फर्क ये है कि ये जो है ये मुज़क्कर है, ठीक है, और ये है मुअन्नस, ठीक है। और इसका फर्क हमें कैसे पता चलता है? ता और ती से। ता के ऊपर फतहा आ गया, जबर आ गया, तो ये क्या है? ये सेकंड पर्सन जो है मुज़क्कर का सेगा है। और ता के नीचे कसरा आ गया, तो ये क्या क्या है? ये सेकंड पर्सन मुअन्नस का सेगा है, मुखातब का। और उसके बाद ता के ऊपर अगर जम्मा आ गया तो ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का सेगा है। और ये जो ये बहुत है, ठीक है, ये मुज़क्कर मुअन्नस दोनों इस्तेमाल करते थे। आमिना को कहना है कि ज़हबतु इलल मदरसती क़ब्ल सलातिल फज्र, मैं मदरसा गई फजर की नमाज से पहले, तो आमिना कह सकती है। मोहम्मद को कहना है तो मोहम्मद ये कह सकता है कि ज़हबतु इलल मदरसती क़ब्ल सलातिल फज्र, दोनों सेम है। अब यहाँ पे हमको क्या सीखना है? यहाँ पे हमें ज़हबता जो है इसकी जमा हमें सीखनी है, प्लूरल कि अगर समझे यहाँ पे तो हमने सिंगल के लिए क्या कि ज़हबता इलल मस्जिद, तू मस्जिद की तरफ गया, ज़हबता इलल बैत, तू घर की तरफ गया। लेकिन हमको कहना है कि तुम सब घर की तरफ गए, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? तो हम जो इस्तेमाल करेंगे वो रहेगा ज़हब। यहाँ पे जो बा है, ये बा क्या रहेगी? ये बा साकिन है, तो ये साकिन ही रहेगी। यहाँ पे जो हमारे पास ता है, ता के ऊपर फतहा है, यहाँ पे हम ता को तो क्या लगा देंगे? दम्मा पेश लगा देंगे। और फिर आखिर में हम नून पे शद्दा लगा के उसके ऊपर जबर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा ज़हबतुन्ना, ज़हबतुन्ना, तुम सब गए, ठीक है। और उसके बाद ये ज़हबती, सॉरी, मुज़क्कर का है, ज़हबतुम, ठीक है। सिर्फ हमको ज़हबा का कि ये बा को साकिन है, इसको हमें तुम कर देना, ज़हबतुम, तुम गए। और मुअन्नस के लिए क्या है? ज़हबतुन्ना। हमारे पास जो ये ज़हबती था, यहाँ पे हमने क्या किया? ये ज़हबा, ये इतना तो बराबर है, ता के नीचे हमने क्या कर दिया? ये ता जो है कसरा था, यहाँ पे हमने जम्मा डाल दिया और नून डाल दिया, नून निस्वत, तो ये होगा ज़हबतुन्ना। और यहाँ पे हमने क्या किया? ये हमारे पास जो सेगा है, हमने इसको ऐसे ही लिखेंगे ज़हब, ठीक है। और आखिर में हम ये था मुतकल्लिम, वाहिद मुतकल्लिम का सेगा। अब हमें जमा प्लूरल करना है, तो हम आखिर में बढ़ा देंगे ना, हम गए, ठीक है। ज़हबता, तू गया, ज़हबतुम, तुम सब गए, ज़हबती, तू एक औरत गई, ज़हबतुन्ना, तुम सब औरतें गई, ज़हबतु, मैं एक मर गया या मैं एक औरत गई, ज़हबना, हम सब मर गए या हम सब औरतें गई। तो ये चीज आपको सिखाई गई है। और अभी जो एक्सरसाइज थी वो उस एक्सरसाइज में यही चीजें थी। एक तो था इसके साथ कबला, ठीक है, और इसी बाद और साथ में ये चीजें थी ये इसको आपको। अब ये है, हम कैसे पहचानेंगे जब इबारत नहीं है? तो इबारत में हम देखेंगे कि सवाल किया जा रहा हो मुदक्कर है या मुअन्नस है, मुखातब है या गायब है, उस एतबार से हम लोग पहचानेंगे, ठीक है। तो आपके सामने आपके में किताब के अंदर जो एक एक्सरसाइज दी गई है पेज नंबर 91 के अंदर, उसको उसके अंदर आपको यही सिखाया गया। अब जो किताब के अंदर जो चीज एग्जाम्पल दी गई है, वो मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए इंशाअल्लाह। किताब के अंदर क्या शेख ने लिया है? आईना, कहाँ, ठीक है, ज़हबता, ठीक है। पहले अभी हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे ता पे क्या आएगा अभी हम नहीं लगा रहे, ज़हब इतना हमको मालूम है। अब
यहाँ पे या और यहाँ अखी ए मेरे भाई। अब हमने या अखी ए मेरे भाई, इससे हमने अंदाजा लगा दिया कि सवाल या जुमला आईना है, ठीक है। फेल फेल के आगे आईना इस्तेमाल किया गया, सवाल सवाल जुमला आईना कहाँ। अब यहाँ पे हमने एंड में देखा कि या अखी ए मेरे भाई, तो अब हमको पता चल गया कि किसी मुखातब से ये सवाल किया जा रहा है। जब मुखातब से सवाल किया जा रहा है तो अब हम आंख बंद करके ता के ऊपर क्या लगा देंगे, फतहा। और दूसरी बात है या आखिर मुदक्कर है, अगर यहाँ पे होता या उख्ती तो हम ता के नीचे कसरा लगा देते, ठीक है। अयना ज़हबता या आखी, ए मेरे भाई आप कहाँ गए थे, ठीक है। अब इसी का जमा, ये तो था वाहिद, ठीक है, वाहिद था, वाहिद मुदक्कर मुखातब, ठीक है, मुदक्कर मुखातब। अब यहाँ पे इसका जमा, जमा मुदक्कर मुखातब, ठीक है। ये हमको कैसे बनाना है ये शेख ने बताया। तो अब यही हमको सवाल है कि तुम सब कहाँ गए। तो अब हमको क्या है, यहाँ पे अब देखें आईना कहाँ, ठीक है। उसके बाद ये तो इजी है, ज़हब तुम ये जमा के अलामत, आईना ज़हब तुम कहाँ गए। या इख्वानी, ए मेरे भाइयों। इख्वान अखुन की जमा इख्वान हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। ए मेरे भाइयों तुम कहाँ गए थे, ठीक है। ए मेरे भाइयों तुम कहाँ गए थे। अब इसी को हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम चेंजेस करते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं या उख्ती, क्या लगा देते हैं, उख्ती, ए मेरी बहन, ठीक है। तो जब यहाँ पर हमने या उख्ती लगाया तो ज़ाब्ता नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ मुअन्नस है, तो हम ता के नीचे कसरा लगा देंगे। आईना ज़हबती या उख्ती, ए मेरी बहन आप कहाँ गए थे, ठीक है। अब जमा के लिए हमें इस्तेमाल करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये मुज़क्कर था, अब हम यहाँ पे इसको मुअन्नस कर देंगे, ठीक, क्या कर देंगे, मुअन्नस, ये मुअन्नस हो गया, मुज़क्कर हट गया। और यहाँ पे जो ये मुज़क्कर था जमा मुअन्नस मुखातब हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम कैसे चेंज करेंगे, अभी हमसे इसका जो ये निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, मीन, और उसके बाद हम क्या करेंगे, नून लाके उसके ऊपर शद लाके लगा देंगे। और यहाँ पे क्या था, इख्वानी, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे या अखवाती, उख्तुन की जमा अखवात, ठीक है। ए मेरी बहनों आप कहाँ गए थे, ए मेरी बहनों आप कहाँ गए थे। अब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का बताया, अना ज़हबतु, मैं गया। ज़हबतु के अंदर ही माना मौजूद है कि मैं गया, लेकिन अना इसलिए लाए कि इसको जुमला इस्मिया बनाना था। इसको क्या बनाना था, जुमला इस्मिया बनाना था। तो जुमला इस्मिया के लिए यहाँ पे अना ज़मीर लाए, क्योंकि ज़मीर क्या है, मारिफा होती है, इस्म होती है। अना ज़हबतु, मैं गया। और वरना अगर हम कहते ज़हबतु तो भी माना था। उसके बाद है, और दूसरी बात ये कि हमें यहाँ पे अना के बारे में सिखाया जा रहा है कि अना, मैं, वाहिद मुतकल्लिम, इसकी जमा क्या आएगी, इसलिए अना को बताया गया है, इसकी जमा आएगी मैं गया, हम सब गए, नहनु ज़हबना, हम सब गए, हम सब गए। तो ये आप लोग को ध्यान देना है। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आप मुझे याद दिलाइए, मैं आपको गर्दान याद कराऊंगा पहले फायदा की, तो इंशाअल्लाह ये चीज आप लोग के लिए आसान हो जाएगी। अब आज की लेसन में अद्दर्सुस्सादिस अशर, सबक नंबर 16 के अंदर जो अहम चीज हमको पढ़नी है वो क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अल इशारतु इला जम्इ गैरिल आक़िल। हम पहले पढ़ चुके पहले लेसन में कि हादा, ठीक है, हादा और हादिही, इसकी जमा क्या है, हा उलाई, पढ़े थे ना। लेकिन हमने पढ़ा था कि हा उलाई ये जमा सिर्फ आकिल के लिए इस्तेमाल होगी, गैर आकिल के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। आकिल से मुराद इंसान, फरिश्ता, जिन्ना, बाकी किसी मखलूक के लिए हा उलाई नहीं। हमारे सामने कि बहुत सारी किताब है, तो हम ये नहीं कह सकते हा उलाई कुतुब ये किताब है, क्योंकि किताब गैर आकिल है, अकल नहीं है उसमें। और
हमने, और ये था करीब के लिए, करीब हाजा हादी करीब की जमा में पड़ी हाउलाई, लेकिन हमने ये शर्त पड़ी कि हाउलाई सिर्फ आकिल के लिए इस्तेमाल होगी। और दूसरा हमने बड़ी के लिए पढ़ा था कि दालिका, ठीक है, और तिलका दोनों की जमा आएगी उलाइका, ठीक है, दालिका मुज़क्कर बड़ी के लिए, तिलका मुअन्नस बड़ी के लिए, लेकिन जब इसकी जमा आएगी तो जमा दोनों की सेम आएगी, उलाइका रिजाल वो सब आदमी है, उलाइका निसा वो सब औरतें। लेकिन हमने पढ़ा था कि उलाइका सिर्फ आकिल के लिए इस्तेमाल होगा। तो अब हमें ये सवाल पैदा होता है कि गैर आकिल, अगर हमारे सामने बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे कलम हैं, बहुत सारे घर हैं, गैर आकिल बहुत सारे गधे हैं, बहुत सारी गाय है, समझ लो, तो अब हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि अगर वाहिद है तो कोई मसला नहीं, हम इस्तेमाल कर सकते थे तेल का बकरातुन, ठीक है, लेकिन बहुत सारी गाय हैं, ठीक है, तो हम कैसे इस्तेमाल करें? तो ये चीज, तो अब यहाँ पे अल इशारतु इला जम्इ गैरिल आकिल, ये इशारा यानी इसमें इशारा गैर आकिल की जमा के लिए, गैर आकिल की जमा के लिए, गैर आकिल की किसके लिए? जमा के लिए। वाहिद का कोई मसला नहीं था, वाहिद का हम लोग पढ़ चुके हैं। गैर आकिल की जमा के लिए इशारा यानी अस्मा इशारा में कौन से यूज करने हैं, ठीक है, गैर आकिल की जमा के लिए इशारा, ठीक है। अब यहाँ पे हम पहला पढ़ेंगे अल इशारतु, ठीक है, क्योंकि इशारा मतलब असना इशारा हम पहले पढ़ चुके हैं। हाजा हादिही दालिका उलाइका, हम लोग दालिका तिलका ये सब हम पढ़ चुके हैं, और हमने उसकी जमा भी पढ़ ली, लेकिन हमने पढ़ा कि हा उलाई उलाई के सिर्फ आकिल के लिए इस्तेमाल होगा। तब गैर आकिल के लिए क्या इस्तेमाल होगा, वो चीज हमको यहाँ पे पढ़नी है। तो उसको जब हम पढ़ेंगे तब हमें आगे के मसाइल हमारे लिए आसान हो जाएंगे। तो पहली चीज है, ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं अल-जम्उ गैरुल आकिल लिल-करीब, ठीक है। उसके बाद सेकंड हम लिखते हैं अल-जम्उ गैरुल आकिल लिल-बईद। बस ये दो चीज आपके आपके जो है इस लेसन के अंदर मेन अहम दो चीजें, उसके अलावा कुछ वर्ड्स की कुछ इसम की जमा हमें बताई गई है, वो हमको सीखनी है। बाकी मेन जो चीज है वो ये है। अब यहाँ पे देखो, जमा गैर आकिल करीब के लिए, जमा गैर आकिल बईद के लिए, ठीक है, यानी प्लूरल करीब के लिए, गैर आकिल करीब के लिए, और प्लूरल यूज करना है गैर आकिल बईद के लिए, दूर के लिए। अब हम जैसे इसकी मिसाल हम इसकी एग्जांपल हम लिखते हैं, तो अब हमको यहाँ पे जैसे मिसाल के तौर पर हमारे सामने बहुत सारे घर हैं, हमने कहा हाजा भाई ये घर है, लेकिन अभी बहुत सारे घर हैं, तो हम क्या कहेंगे? हाउलाई हाउलाई बुयू तो नहीं। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब गैर आकिल की जमा, यानी गैर आकिल की जमा करीब के लिए हम यूज करेंगे, तो चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस, दोनों के लिए हमें एक ही इसमें इशारा यूज करना है, वो क्या है? वो है हादिही, ठीक है। और जमा गैर आकिल बईद के लिए, चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस, जमा है प्लूरल है, तो उसके लिए हमें एक ही वर्ड यूज करना है, वो क्या है? तिल्का। अब आपके सामने मुज़क्कर है, जमा जो है वो गैर आकिल के मुज़क्कर है, तो भी आपको हादी इस्तेमाल करना है करीब के लिए, और मुअन्नस है तो भी हादी इस्तेमाल करना है। गैर आकिल की जमा करीब के लिए हादी ही यूज होता है, चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस। गैर आकिल की जमा बईद के लिए तिल्का यूज होता है, चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस। ये चीज आपको सिर्फ दो वर्ड आपको याद रखने हैं, तो आपका पूरा मसला इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोनों की, मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों की एक एग्जांपल मिसाल लिख देता हूँ, ताकि आपके लिए आसान हो जाए, ठीक है। जैसे हम कहते हैं हादिही बुयूतुन, ये सारे घर हैं, ठीक है। अब हम एक मिसाल लेते हैं किसकी? ये तो मुज़क्कर, बैतुल मुज़क्कर है। अब हम मुअन्नस की मिसाल लेते हैं। मुअन्नस की मिसाल जैसे हम कहते हैं हादिही
नवाफिरतुन, ये खिड़कियां हैं, ये सब खिड़कियां हैं। अब यहाँ पे हम जो है मुज़क्कर की मुअन्नस की मिसाल लेते हैं, किसकी? मुज़क्कर की, यानी तो अब हमें तिल्का बुयूतुन, वो सब घर हैं, और तिल्का नवाफिरतुन। तो अब ये मुज़क्कर और मुअन्नस, ये मुज़क्कर हो गया, सॉरी ये मुअन्नस हो गया और ये मुज़क्कर हो गया। और आगे चल के गैर आकिल के लिए, गैर आकिल की जमा के लिए हम और भी चीजें जो सीखेंगे। यहाँ पे हमने ये सीखा कि गैर आकिल की जमा के लिए इसमें इशारा करीब में हमें हाज़ी यूज करना है, चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस। इसमें इशारा बईद में हमें तिल्का यूज करना है, चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस। ठीक है, अब आगे इंशाअल्लाह फिर हम और पढ़ेंगे कि गैर आकिल की जो सिफत होती है वो वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होती है, गैर आकिल की जो ज़मीर इस्तेमाल होगी वो भी वाहिद मुअन्नस की इस्तेमाल होगी, गैर आकिल की जो इसमें मौसूल इस्तेमाल होगा वो भी वाहिद मुअन्नस से, वो भी मुअन्नस इस्तेमाल होगा। तो ये सारी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। शेख का जो तरीका है वो तरीका इंतहाई इजी है, इससे आप आसानी के साथ समझ सकते हैं। अगर शेख चाहते तो ये सारी चीजें एक साथ मिक्स कर सकते थे, लेकिन नहीं, वो चीजें जब आपने समझ ली तो आप अलग से ये चीजें बयान की गई ताकि आपको आसानी के साथ ये चीजें समझ में आ जाएं। ठीक है, अब हम लेसन पढ़ लेते हैं, और दूसरी एक जमा की बात है तो इंशाल्लाह मैं बाद में आपको समझाता हूँ। स्क्रीन हादिहिल अक़लाम, लिमन मतलब किस, हादिही ये, अल अक़लाम, अल अक़लाम मतलब कलम। ठीक है, या मोहम्मद, ए मोहम्मद। अब यहाँ पे हमने देखे हैं कि कलम की जो जमा है वो अक़लाम है, कलम की जमा क्या है? अक़लाम है, और कलम गैर आकिल है। तो यहाँ पे जो गैर आकिल जमा है तो इसके लिए इसमें इशारा क्या यूज किए? हादिही यूज किए। लिमन हादिहिल अक़लाम या मोहम्मद, ए मोहम्मद ये कलम, ये कलमें किसकी हैं? लिमन हाउलाइल अक़लाम नहीं यूज की, क्यों नहीं? क्योंकि गैर आकिल है। ठीक है, अब जवाब दिया गया ही अली या उस्ताद, मोहम्मद ने कहा ए उस्ताद, ही अली ये मेरी हैं। यहाँ पे एक चीज जो मैं आपको बताना भूल गया वो ये था कि इसके लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करेंगे गैर आकिल के लिए वो भी मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए अक़लाम है मुज़क्कर, लेकिन गैर आकिल की जमा थी। तो जब उस्ताद ने पूछा कि ये कलमें किसकी हैं तो मोहम्मद कह रहा ही अली वो मेरी हैं। ठीक है, हुआ यूज नहीं किया गया, ही अली वो मेरी हैं उस्ताद। फिर मुदर्रिस ने कहा ही जमीलतुन जिद्दन, वो बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे भी कलमों के बारे में बात हो रही तो कहा ही वो, यानी वो सारी कलमें जमीलतुन जिद्दन बहुत खूबसूरत है। जिद्दन मतलब बहुत, जमील उनकी मुअन्नस जमीलतुन। ठीक है, तो यहाँ पे जो किताब के लिए, किताब के लिए जो मतलब जो सिफत इस्तेमाल की थी ये भी क्या है? जमीलतुन वाहिद मुअन्नस है। बहुत सारी किताबों की बात हो रही है लेकिन इसके लिए सिर्फ जमीलतुन इस्तेमाल किया गया, वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल किया गया, जमीलातुन नहीं इस्तेमाल किया गया। ही जमीलतुन जिद्दन, वो बहुत खूबसूरत हैं। वहादिहिल कुतुबुल जदीदतु, और ये नई किताबें, अल कुतुब किताब, अल जदीदतु नई, और ये नई किताबें अही अला का, क्या वो आपकी हैं? यहाँ पे भी देखिए ही इस्तेमाल किया गया अल कुतुबुल जदीदा, क्यों? इसलिए कि अल कुतुब क्या है? गैर आकिल है, और अल जदीदा तो यहाँ पे जो सिफत इस्तेमाल की गई वो भी क्या इस्तेमाल की गई? वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल की गई है। वहादिहिल कुतुबुल जदीदतु, ये नहीं क्या कुतुबुल जदीद नहीं कहा गया, वहादिहिल कुतुबुल जदीदतु, सिफत भी गैर आकिल की सिफत भी क्या इस्तेमाल होगी? वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होगी। वहादिहिल कुतुबुल जदीदतु, और ये नई बुक्स अही अलका, क्या वो आपकी हैं? तो मोहम्मद ने कहा ला नहीं, ही अली हामिदिन, ये हामिद की हैं। फिर मुदर्रिस ने सवाल किया ऐना दफातिरुकुम या इख्वानुम, ए भाइयों, ऐना दफातिरुकुम, तुम्हारे नोटबुक कहाँ है, तुम्हारे रजिस्टर्स कहाँ है? दफ्तर की जमा दफातिर, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस लेसन के अंदर हमें जमा भी सिखाई गई, कलम की जमा अक़लामुन, किताब की जमा कुतुबुन, दफ्तर की जमा दफातिरुन, और आगे एक्सरसाइज में भी आपको कुछ और जमा आपको सिखाए। ऐना दफातिरुकुम या इख्वानुम, ए भाइयों आपके रजिस्टर, आपकी कॉपी कहाँ है? तो अली ने कहा हिया हुना, वो यहाँ है। यहाँ पे भी देखिए दफातर के लिए हिया ज़मीर इस्तेमाल की गई, वाहिद मुअन्नस हिया हुना। हमने कहा हादिही मदारिसु, ये सब क्या है? मदारिस हैं। ऐसे तिल का, हमने कहा तिल का बुयूतुन,
ये वो सब घर हैं, ठीक है। तिल्का मदारिस, वो सब मदारिस हैं। अब यहाँ पे एक चीज जो हमें जो है वो ये है कि गैर आकिल की जमा के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल होगी वो ज़मीर भी मुअन्नस इस्तेमाल, वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होगी हिया, ठीक है। जैसे आपके लेसन के अंदर जब सवाल किया गया इलिमन हादिल अक़लाम या मोहम्मद, ए मोहम्मद ये कलमे किसकी हैं, तो मोहम्मद ने कहा हिया ली, वो मेरी हैं, तो वाहिद मुअन्नस ज़मीर हिया इस्तेमाल किया जाएगा। और एक चीज जो आप लोग को यहाँ पे सीखनी है वो ये है कि गैर आकिल जमा की जो सिफत इस्तेमाल होगी वो सिफत भी क्या होगी, वो वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होगी। जैसे आपकी बुक में आपके सामने एक मिसाल है, वहादिहिल वहादिहिल कुतुबुल जदीदतु, ठीक है। अगर यहाँ पे हम इशारा नहीं कह रहे होते, हम ऐसे कह रहे होते तो हम कहते थे अल कुतुबुल जदीदु, ठीक है, नई बुक्स। अगर हमको सिर्फ ऐसे ही करना, जब हम इशारा करेंगे तो हमने क्या कहा, यहाँ पे हमने लगाया वहादी, ठीक है। अब अल कुतुब क्या है, मौसूफ है, अल जदीद क्या है, सिफत है। तो ये आना तो ये रहेगा, हमने पहले रूल पढ़ा कि मौसूफ और सिफत में मुअन्नस और मुज़क्कर में भी मुताबिकत होती है। अगर मौसूफ मुज़क्कर रहा तो सिफत भी मुज़क्कर रहेगा, अगर मौसूफ मुअन्नस रहा तो सिफत भी मुअन्नस रहेगी। लेकिन जब गैर आकिल जमा की सिफत बयान की जाए तो ये रूल टूट जाएगा, ये रूल ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ पे मौसूफ क्या है, मुज़क्कर है अल कुतुब, लेकिन इसकी सिफत क्या आई, मुअन्नस आई, अल जदीद। क्यों आई, क्योंकि गैर आकिल की जो सिफत होती है ये सिफत भी वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होती है। क्या इस्तेमाल होती है, वाहिद मुअन्नस, ठीक है। इसीलिए हमने कहा अल जदीदतु, वरना ये क्या था, अल जदीद, अल कुतुबुल जदीद नहीं बुक। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमने ये रूल पढ़ा कि गैर आकिल की जमा के लिए इसमें इशारा, करीब के लिए हादी, दूर के लिए तिल्का, गैर आकिल की ज़मीर वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल करनी है। इसी तरीके से गैर आकिल की जो सिफत रहेगी, गैर आकिल मौसूफ की जो सिफत रहेगी वो भी वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होगी। इसी तरीके से आगे आप और पढ़ेंगे कि गैर आकिल के लिए जो इसमें गैर आकिल की जमा के लिए जो इसमें मौसूल इस्तेमाल होगा वो भी मुअन्नस इस्तेमाल होगा। क्या होगा, अल्लती, चाहे वो मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस। तो ये चीज तो इंशाअल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये आज हमारे दर्स का खुलासा था। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज थी वो हमारे पास कुछ वर्ड की जमा है। कलम की जमा अक़लाम, किताब की जमा कुतुबुन, ठीक है। दफ्तर की जमा दफातिरु, ठीक है। और एक्सरसाइज में आप कुछ और जमा इंशाल्लाह सीखेंगे। अभी आप लोग को अगले हफ्ते क्या करना है, ये सारी चीजें आपको रिवाइज करके आनी है। पहले मैं आप लोगों से ये सवाल करूंगा, ठीक है, एग्जाम होगा आप लोग का ओरल, मैं सवाल करूंगा डायरेक्ट और आप लोग को जवाब देना है। मैं पूछूंगा गैर आकिल की जमा की सिफत क्या आएगी, तो आपको बताना वाहिद मुअन्नस। फिर आपको एक एग्जांपल देनी है, मैं कहूंगा कि गैर आकिल की जमा करीब के लिए इसमें इशारा हम कौन सा यूज करेंगे, तो आपको कहना है हादी, चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस के लिए। इसी तरीके से जितनी भी चीजें हम पढ़े हैं इन चीजों के ताल्लुक से आपको सवाल किया जाएगा इंशाल्लाह। तो आप लोग तैयारी करके आए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोग के लिए आसानी फरमाए और हमारे लिए भी आसानी फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारक अला नबीना।